पहला सवाल है नईम अंसारी का। महीनों तक गहरी नींद नहीं आती, सुबह उठने पर फ्रेश महसूस नहीं होता, सुस्ती रहती है, किसी से बात करने का मन नहीं करता। गुरुजी कुछ मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। ऐसा ही एक सवाल और आया है रिंकी का। रोज सुबह उठने के बाद मन उत्साहित नहीं रहता, ऑफिस जाने की इच्छा नहीं होती, मुझे क्या करना चाहिए? ये सेम सवाल पूछा है विपिन जैन ने भी। तो 3 लोगों के लगभग 2 सवाल मिलते-जुलते हैं। एक में है गहरी नींद नहीं आती और उठने पे सुस्ती रहती है, फ्रेश महसूस नहीं होते। किसी से बात करने का कोई मन नहीं होता। दूसरे में है रोज सुबह उठने के बाद उत्साह नहीं रहता। यानी एक सी ही स्थितियां हैं। दोनों एक ही चीज से जुड़े हुए 2 सवाल हैं। अब पहले समझते हैं नींद को। दोनों नींद से जुड़े हुए सवाल हैं। नींद क्या है? हम लोग सामान्यतः समझते हैं कि जो हम सोते हैं वो नींद है, परंतु योग और आयुर्वेद इस तरह की नींद को नींद नहीं बोलते। स्वाभाविक हो, नींद की क्या परिभाषा है? स्वाभाविक हो, स्वास्थ्य देने वाली हो, प्रसन्नता देती हो, शांति प्रदान करती हो, उमंग भरती हो और ऊर्जा को देने वाली। अगर नींद के बाद ये चीजें प्राप्त होती हैं, तब वो नींद, रात की नींद, नींद में गिनी जाएगी। नहीं तो शरीर सोया और मन जागा रहा। यानी हम जिसको नींद समझते हैं वो विश्राम है एक तरह का। यानी श्रम के बाद, श्रम यानी मेहनत के बाद जो परिणाम में आया वो विश्राम। और आजकल लोगों को विश्राम वाली नींद भी बड़े भाग्य से मिल रही है। क्यों? क्योंकि उतना श्रम ही नहीं बचा शारीरिक। मानसिक श्रम हम ज्यादा करते हैं। दिमाग का उलटफेर, गुणा भाग, माथापच्ची ये ज्यादा बचा है, शारीरिक श्रम कम हो गया। तो अब तो नींद में विश्राम भी लोगों को प्राप्त नहीं होता। बहुत सारे लोग औषधियां ले रहे हैं, नींद की स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, कुछ अल्कोहल का सेवन करते हैं कि नींद आ जाए, परंतु विश्राम भी आजकल लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा। तो नींद की बात तो दूर है। तो नींद क्या है? जो ऊर्जा, उत्साह, उमंग, शांति, स्वास्थ्य देने वाली जो घटना है वो नींद है। तो इस परिभाषा में तो बहुत कम लोग सो पा रहे हैं। यानी सब किसी ना किसी तौर पे नींद को अच्छा न प्राप्त करने के शिकार है। तो अच्छी नींद कैसे प्राप्त हो जिससे ऊर्जा, उमंग, शांति, स्वास्थ्य, ये सब बल, ये सब प्राप्त हो? पहले हम विचार करें कि नींद अच्छा ना आने के क्या क्या कारण। नींद ठीक से नहीं आती, उसके कारण क्या है? एक तो शारीरिक मेहनत कम है, दूसरा दिमाग की भाग दौड़ बहुत ज्यादा है। वो भाग दौड़ इतनी है दिमाग की कि रात में जब हम लेटते हैं बेड पे तभी भी दिमाग चलता रहता है। आप ऐसा समझें कि जैसे साइकिल चलाते हैं ना, तो साइकिल का पैडल मारना रोक देते हैं कुछ दूर, तभी भी साइकिल चलती रहती है। पैडल नहीं मारते तभी भी चल रही है। यानी पुरानी गति के कारण कुछ गति अपने आप ही चल रही है। अब आप 9 बजे तक तो दिमाग का काम कर रहे हैं, रात में बैठ के कल की प्लानिंग कर रहे हैं, कल के काम के बारे में सोच रहे हैं, और आप 10, साढ़े 10, 11 बजे तक सोने की कोशिश करने लगते हैं। तो आप लेट तो भले ही गए, जैसे साइकिल में पैडल मारने से भी कुछ दूर अपने आप साइकिल चल रही थी, ऐसे आपका लेट जाने के बाद भी दिमाग चलता रहेगा, क्योंकि आप वो पैडल मार रहे थे थोड़ी देर तक पहले तक। आप अपने दिमाग को गति दे रहे थे लेटने के पहले तक, तो अचानक लेट के नींद नहीं आएगी। यानी नींद लानी है तो कम से कम 3 घंटे पहले आपको अपने कामकाज बंद कर देने पड़े। अगर कोई 11 बजे सोना चाह रहा है
तो लगभग 2.5-3 घंटे पहले 8 साढ़े 8 बजे तक अपने काम बंद कर दे, दिमाग की कैलकुलेशन बंद कर दे, अगले दिन की प्लानिंग बंद कर दे। तब पूरे दिन की गति जो दिमाग को मिली हुई है वो रुकेगी, और रुकी हुई गति में ही नींद आएगी। अन्यथा आपको थकान के कारण जो आएगी वो नींद नहीं है, इसलिए हमें स्वास्थ्य नहीं मिल पाता। नींद के बारे में कुछ और तथ्य भी जान लें। जैसे नींद के संबंध में अगर कोई 10 घंटे भी सो रहा है, उन 10 घंटों के बीच 2 घंटे ऐसे हैं अगर वो आपको नहीं मिलते ढंग से, तो आप चाहे 10 घंटे भी सो लें, वो नींद आपके लिए स्वास्थ्यप्रद नहीं हो, लाभकारी नहीं हो। वो कौन से 2 घंटे हैं? सुबह के 4 से 6 के बीच किसी का ये समय हो सकता है, किसी का 3:30 से 5:30 हो सकता है, किसी का 4:30 से 6:30 हो सकता है। यानी ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, वो नींद आने का बहुत गहरा समय है। उन 2 घंटों के बीच लगभग 20 से 25 मिनट की नींद ऐसी होगी, मृत्यु के समान। आप सब कुछ भूल चुके होंगे, आपको यह अनुभव ही नहीं होगा कि आप जीवित हैं, इतने गहरे सोएंगे। वो 20 से 25 मिनट जिसको नहीं मिलेंगे रात में, उसका स्वास्थ्य कभी पूरा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, सुबह उठ के ऊर्जा महसूस नहीं होगी, मन उदास रहेगा और उत्साहित भी नहीं होगा। यानी पूरी रात में वो 20 मिनट सबसे कीमती है। अब हम लेटते हैं, सोचते सोचते दिमाग चलता रहता है, शरीर की थकान के कारण नींद आ जाती है, पर दिमाग तो गति कर रहा है। वो दिमाग की गति वो 20 मिनट को कभी नहीं आने देगी सुबह तक। तो हमें उन 20 मिनट पे काम करना है। उनको प्राप्त करने के लिए हमें सोने के 2.5-3 घंटे पहले दिमागी काम बंद कर देने पड़े। तो पहली तो ये बात अपनाएं जीवन में, अगर नींद अच्छी चाहिए तो। दूसरा, नींद का जो संबंध है वो हमारे चक्रों से बहुत गहरा है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं योग के अनुसार। पहला है मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। उसके बाद सहस्त्रधार चक्र है। तो इन चक्रों का संबंध, मूलाधार का संबंध है हमारी काम ऊर्जा से, यानी पैरों के नीचे की गति से। तो जो मूलाधार चक्र में सक्रिय होके जी रहा है काम ऊर्जा में, कामुकता में, उसको बहुत गहरी नींद नहीं आएगी। हालांकि अमेरिका और विदेश में गहरी नींद के लिए काम ऊर्जा का प्रयोग भी बताया जाता है कि शारीरिक संपर्क करने से तुरंत एनर्जी रिलीज हो जाती है और हम थक के सो जाते हैं, बट वो नींद का नकारात्मक प्रयोग है। ऊर्जा को नष्ट करके थकान के बाद जो नींद आएगी वो वास्तविक नींद नहीं है, वो थकान के कारण आई नींद है। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये पेट से संबंधित चक्र है। यानी जो ज्यादा अन्न की गति, अन्न पे विचार करेगा, अन्न के पीछे भागेगा, अन्न कैसे खाएं, फूडी होगा, उसको भी नींद डिस्टर्ब रहेगी। चौथा जो चक्र है अनाहत, इसमें नींद सबसे गहरी आती है स्वाभाविक। ये प्रार्थना का चक्र शुरू हो जाता है यहाँ से, प्रार्थना में। यानी अगर हमें गहरी नींद चाहिए तो हृदय चक्र यानी अनाहत के स्थान से आएगी। कैसे आएगी? प्रार्थना में स्थिति में आएगी। यानी जब हम लेटें उस समय चित्त यानी मन की स्थिति अगर प्रार्थना पूर्ण है, तब हम स्वाभाविक नींद ले पाएंगे, उस नींद से हमें स्वास्थ्य मिलेगा। तो ये जिन 2 लोगों के प्रश्न है, ये मुझे लगता है विश्राम तो कर रहे हैं पर स्वाभाविक नींद नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ये संबंधित है अनाहत चक्र से हृदय के पास। वो स्थिति है प्रार्थना की। तो ये प्रार्थना में स्थिति में लेट नहीं रहे हैं अपने बेड पे, बिस्तर पे, इनका दिमाग व्यापार में लगा हुआ।
या किसी गुणा भाग में, इसलिए ये सो नहीं पा रहे हैं ढंग से। तो अच्छी नींद लेने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा हमें? अनाहत चक्र पे प्रयोग करने होंगे। कैसे हैं? जैसे अब हम सोने जा रहे हैं तो 10 से 15 मिनट का ध्यान कर लें, लेट के कर लें, जो आपको बता रखा है, श्वास प्रश्वास पे ध्यान। दूसरा, एक बहुत पुराने से नींद के लिए एक प्रयोग चलता है, आपको शिविर में भी इसका उपयोग कराया गया है, जिब्रिस नाम से। ये ओल्ड टेस्टामेंट में भी ये विधि दी गई है। एक बुक है ईसाइयों में, ओल्ड टेस्टामेंट है, उसमें भी ये विधि दी गई है। इस विधि का प्रयोग भी नींद लाने में स्वाभाविक बहुत आवश्यक है और हेल्पफुल है। तो ओल्ड टेस्टामेंट में ग्लासोलेलिया नामक एक विधि दी गई है, जिसमें अनाप शनाप बोलना होता है, कुछ भी उटपटा। आचार्य रजनीश ने भी इसकी भी चर्चा की है, जिब्रिस नाम से, अनर्गल बोलने के नाम से। तो बैठ जाएं बेड पे या लेट जाएं, अनाप शनाप बोलें, ऐसी भाषा बोलें अपने में जिसका अर्थ ना हो। उससे क्या होता है, दिन भर के जो विचार हैं, जो चल रहे हैं रात में, या जो फ्यूचर के लिए आप प्लान कर रहे हो, वो रिलीज होंगे और मस्तिष्क शांत होगा। लेट के या बैठ के कर सकते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ला 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 इस टेक्निक से शुरू कर लें। 15-10 मिनट ऐसा करेंगे तो रिलीज हो जाएंगे तो विचार नहीं रहेगा, फिर आप होने के लिए जाएंगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी। इस ध्यान विधि का 10 से 15 मिनट प्रयोग कर लें। जिब्रिस नाम से भी है, आप सर्च करके इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, जब मस्तिष्क शांत हो जाए तो लेटते वक्त प्रार्थना में रहें कि हम परमात्मा, अब अस्तित्व, प्रकृति या परमात्मा, हम आपकी अब गोद में आ रहे हैं। इस भाव से, जैसे एक बच्चा अपने माता के पास खिसक आता है ना सोते हुए रात में, तो उस भाव से आप खिसक आए परमात्मा की गोद में और सब उस पे छोड़ दें, पूरी चिंताएं, विचार और नींद भी। नींद आए ऐसा प्रयास ना करें, नींद आए या ना आए ये बात भी परमात्मा पे छोड़ दें। जैसे ही हम नींद को भी छोड़ते हैं तो हमारा प्रयास रुक जाता है नींद आने के लिए, तब हमें वास्तविक और प्रार्थना में नींद आएगी। नींद ना आने में सबसे बड़ी बाधा एक ये है कि हम कोशिश करते हैं कि नींद आए, ये कोशिश ही हमें नींद नहीं आने देती, ये विचार ही हमें नींद को रोकता है आने से। क्यों? नींद कैसी स्थिति है? ये थॉटलेसनेस कंडीशन है, यानी जिसमें कोई विचार ना हो तभी तो नींद आएगी। और नींद आए और नींद आने की कोशिश जब हम करते हैं तो विचार बन जाता है, ऊर्जा जागरूक। कोई भी कोशिश करें, कोशिश मात्र से ही एनर्जी अपना काम करने लगती है। तो नींद लाने की कोशिश भी ऊर्जा को जगा देती है, जिससे हमें नींद और भी नहीं आएगी। यानी जो हम चाह रहे हैं नींद आए, उसी को लाने की कोशिश ही उसको भगा देगी, क्योंकि प्रयास कोई भी करेंगे तो एक्टिव हो जाएंगे सेंसर, और जब सेंसेज एक्टिव होंगे तब नींद नहीं आएगी। तो नींद आए इसका प्रयास भी नहीं करना है आपको। नींद आए या ना आए सब परमात्मा और अस्तित्व पे छोड़ देना है और लेट जाना है। आएगी तो ठीक, नहीं आएगी तभी भी ठीक, परमात्मा जाने। अगर उसको लगता होगा मुझे नींद आए, आज मुझे नींद की जरूरत है, तो मुझे नींद आ जाएगी अपने आप। आज मुझे जरूरत नहीं है नींद की, तो परमात्मा नींद नहीं देगा। जब इतना सरेंडर करके आप लेट जाएंगे तो मेरा अपना अनुभव है, आप वास्तविक नींद में पहुंच जाएंगे। फिर आपकी नींद प्रार्थना हो गई। नींद एक एक्ट नहीं बचा, एक कार्य नहीं बचा, एक रिक्वायरमेंट नहीं बचा, आपकी नींद एक प्रार्थना हो जाएगी। फिर वो 20 मिनट मिल जाएंगे आपको, क्योंकि प्रार्थना में स्थिति में वो 20 मिनट आते हैं, प्रार्थना की जब स्थिति होगी। तो ये कुछ कार्य करें नींद के लिए, फिर सुबह उदासी भी नहीं बचेगी, क्योंकि आप परमात्मा में डूब के आएंगे 20 मिनट। फिर उत्साह भी आ जाएगा, क्योंकि वो नींद आपको ऊर्जा देने वाली। तो नींद के लिए ये कार्य करें, जो जो मैं उपाय बता रहा हूँ। नींद कैसे आएगी नहीं आएगी इसकी चिंता छोड़ दें, प्रार्थना में हो जाए।
अनाहत चक्र से जो नींद आएगी वो वास्तविक होगी, ओरिजिनल होगी, प्राकृतिक होगी और स्वास्थ्य देने वाली। दूसरा सवाल जो है, सुबह उठने के बाद मन उत्साहित नहीं रहता, ऑफिस जाने की इच्छा नहीं करती। उत्साहित तो इसलिए नहीं रहता क्योंकि ऊर्जा ही नहीं मिलती नींद से। हमारा शरीर सो रहा है, हम तो जागे हुए हैं, मस्तिष्क जागा हुआ है। ऊर्जा नहीं मिलेगी तो उत्साह कहाँ से आएगा? उत्साह नहीं आएगा तो किसी कार्य को करने का मन क्यों करेगा? दूसरा, ये बोर्डम की बात कर रहे हैं कि ऑफिस जाने की इच्छा नहीं होती। मन का एक गुण है, मन एक काम को रिपीट करते करते बोझिल हो जाता है, बोर्डम जिसको कहते हैं। रोज उठना, सेम रूटीन, सेम प्रोसेस, ऑफिस के लिए सेम जाना, एक काम को करते करते रूटीन पे चलते चलते वो बोझ समझने लगता है। मन की क्या आदत है? रोज नयापन ढूंढना, ये उसका एक गुण है। रोज नई चीजें खोजना, तो नए में उसका रस है, नया ढूंढना उसका भोजन है। एक सा काम करते करते वो बोझिल हो जाता है, उस बोझ के कारण मन नहीं करता। तो इसको हटाने के लिए क्या करें? आप रोज एक सा ही दिन मान के चलते हैं कि वही सुबह है, वही रूटीन है। आप सोचते नहीं है कि प्रकृति में हमें एक नया दिन मिला है, नई श्वास मिली है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें आज की सुबह मिली नहीं होगी या नहीं मिलेगी। हमें मिली है तो धन्यवाद का पात्र बने, धन्यवाद दें। नई सुबह है तो नएपन से देखना शुरू करें सुबह को। जिनके मन में ऊर्जा कम है, सुबह उठते हुए एक प्रॉब्लम फिजिकल भी हो सकती है, ये बहुत लोगों को हार्मोन्स के डिस्टरबेंस से भी हो सकती है। और डाइसेनिया करके एक डिजीज होती है, कई बार वो लोगों को इस तरह के सिम्टम दे देती है। ये तो चिकित्सा परीक्षण से ही पता चल पाएगा, बट उसमें ऐसे सिम्टम आ जाते हैं, सुबह उठ के मन ऊर्जावान नहीं होता। कई बार थायराइड में भी ऐसा होता है, परंतु वो तो औषधि से ठीक की जा सकती है या नियंत्रित की जा सकती है। परंतु अगर सामान्यतः यह स्थिति है तो क्या है, हमारा मन बोझिल हो गया है और हम ऊर्जा से भरपूर नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ऊर्जा से भरपूर होने के लिए धन्यवाद चाहिए। उसके लिए हमें देखना होगा कि आज का दिन नया है, नएपन में देखना होगा। हम तो ऐसे उदास हैं कि हर सुबह को पुरानी सुबह जैसा समझते हैं। तो आज की सुबह नई हो, ये अनुभव कैसे मिलेगा? इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग कर लें उठने से पहले। आंख खुल गई नींद के बाद अपने आप, अब आप बेड पे ही लेटे हुए हैं। तो अभी एकदम आंख खुल के एक कंडीशन ऐसी आती है, आंख पूरी खुली भी नहीं है, आप नींद में भी नहीं है, में है, थोड़े जागे हुए हैं, थोड़े नींद में हैं, बट आपको होश है चारों तरफ का। न जागे हैं न सोए हैं, बट उठ गए हैं, थोड़े से बिस्तर पे ही लेटे हुए हैं। उस समय डायरेक्ट उठ के ना बैठ जाए, तब एक प्रयोग कर लें। क्या प्रयोग करना है? अभी तकिए से या बेड से उठे नहीं, पहले अनुभव करें तकिए का स्पर्श, आंख बंद रख के ही, बेड का स्पर्श, बेड शीट का स्पर्श, चारों ओर की आवाज जो आ रही है उनको सुने, पक्षियों की आवाज, हवा का जो त्वचा और स्किन पे स्पर्श हो रहा है उसका स्पर्श अनुभव करें, उगते सूर्य की किरणें देखें। धीरे धीरे उठें प्रकृति के साथ, तुरंत उठ के ना बैठ जाए और उस भाव में प्रार्थना पूर्ण रहें कि चिड़िया चहक रही है, हवा का स्पर्श है, उदय हो रहा है। अपने अंदर भी परमात्मा की प्रार्थना को उदय करें और धन्यवाद के साथ अपने बिस्तर को छोड़ें। आज का नया दिन मिला इसलिए धन्यवाद दें। जब हम ऐसा करेंगे तब क्या होगा? तब हमारे अंदर परमात्मा और प्रकृति की ऊर्जा प्रवेश करेगी धन्यवाद के समय। तब हमारे पास ऊर्जा होगी और तब हमारा मन उत्साहित होगा। हम तो उठ के चिंता करने लगते हैं सुबह से, काम की, ऑफिस जाना है, भगदड़ मचा देते हैं, मशीन बन जाते हैं सुबह के 2 घंटे, प्रार्थना में होते ही नहीं है।
तो थोड़ा 10 मिनट बिना उठे सुबह के प्रार्थना पूर्ण दे दें, तो मैं समझता हूँ मन में एक ऊर्जा आ जाएगी। इस प्रयोग को करें, सुनना ही नहीं है, प्रयोगों को करना है। दूसरा, और नींद के संबंध में क्या तथ्य हैं? जब हम किसी भी चीज से लड़ते हैं और फाइट करते हैं, तब वो लड़ाई और फाइट हमको शांत नहीं होने देती। हम नींद आए इस बात से लड़ते हैं, इससे लड़ना नहीं है, स्वीकार करना है। आएगी तब ठीक, नहीं आएगी तब ठीक, इतना सरेंडर कर दें तो आ जाएगी तुरंत। फिर ये मत चेक करने लगना कि सर ने कहा था सरेंडर कर दें तो आई नहीं, आ क्यों नहीं रही है। ये लड़ाई भी बंद कर दो। बहुत लोग ये भी करेंगे, मैंने कहा था छोड़ दो, आए तो आए, पर सर की बात तो सही नहीं निकली, आई नहीं रही, फिर ये दूसरी कोशिश शुरू हो जाएगी। इसको भाव में लाएं और प्रयोग करें। दूसरी बड़ी बात, आदमी जहां है वहां राजी नहीं है अपने होने से। हम जहां भी हैं, जो भी हैं, उससे हम संतुष्ट नहीं है, अनसेटिस्फाइड। ये असंतुष्ट होना हमारे अंदर एक लड़ाई जारी रखता है। इस लड़ाई जारी रखने के कारण हम में क्या है, एक अंतर्द्वंद और एक फाइट चलती है जो हमें कभी शांत नहीं होने देगी। और अशांत व्यक्ति को नींद परिणाम में आना बहुत मुश्किल है। मनुष्य का सबसे बड़ा एक ही रोग है, वो जहां है वहां संतुष्ट ना होना। ये सबसे बड़ी बीमारी है, जिससे हमारी सारी ऊर्जा अस्त व्यस्त हो जाती है। हमारे पास दो चीजें हैं, शरीर और मन। दोनों को हम अलग नहीं देख सकते, दोनों एक साथ ही मिलकर काम करते हैं। तो थोड़ा तो शारीरिक श्रम करें और मन को समर्पित रखें। इन दोनों का प्रयोग आपके लिए बहुत अच्छी नींद का परिणाम ले आएगा। ये एक दूसरे से संबंधित हैं। शरीर को तो औषधि से ठीक कर सकते हैं, पर मन को ठीक करना थोड़ा कठिन है औषधि से। तो मन को ध्यान से ठीक कर लिए, यानी मन की औषधि है ध्यान, और शरीर को तो दवाई दे के भी ठीक किया जा सकता है। तो औषधि और ध्यान दोनों का मिश्रित प्रयोग एक बहुत अच्छा परिणाम ला सकता है नींद पे, स्वास्थ्य पे। ध्यान पूरे आदमी को बीमार मान के काम करता है, यानी आप पूरा, आपका व्यक्तित्व रुग्ण है। ध्यान का जो काम है वो व्यक्तित्व पे है, तो व्यक्तित्व ही बीमार है, तो उससे पैदा होने वाली चीजें भी स्वस्थ नहीं होंगी। तो ध्यान आपकी पर्सनैलिटी पे काम करता है, व्यक्तित्व पे काम करता है। तो ध्यान के प्रयोग करें, और जो मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं उनको भाव में लाएं, और अगर वो चीजें हैं तो उनको जीवन से दूर करें। ये प्रयोग करने की बात है, इनको प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाके नींद का परिणाम मिलेगा आपको शुद्ध और शांत, तब जाके आपको नींद आएगी। दूसरी बड़ी बात, जैसे हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए प्री प्लान करते हैं, तैयारी करते हैं। तो नींद के लिए तैयारी का कार्य क्या है? अपने काम धाम छोड़ दें, 2 ढाई घंटे पहले अन्न वगैरह सब खा लें, थोड़ा सा टहलें और प्रार्थना पूर्ण स्थिति में आ जाएं। कल की बात कल पे छोड़ दें, कल की प्लानिंग बिल्कुल ना करें रात में। जो होगा कल होगा, उसको छोड़ दें। तो आपकी नींद जब अच्छी होगी, तो जो काम आप 2 घंटे में कर सकते हैं सुबह, वो शायद 1 घंटे में कर लें, क्योंकि ऊर्जित होगा शरीर। तो मन के बोर्डम को हटाने के लिए भी मैंने एक प्रयोग बताया, और नींद को अच्छा करने के लिए भी एक प्रयोग बताया। दूसरा, किन लोगों को नींद अच्छी नहीं आती? जो जीवन में शिकायत से भरे, उनके दिमाग में लोगों के प्रति शिकायतें चलती रहती हैं। तो शिकायत से भरा व्यक्ति कभी चैन से या शांति से सो नहीं पाएगा। तो जो मिला उसमें संतुष्ट रहें, शिकायत ना करें। शिकायत करनी भी है तो कल पे पोस्टपोन कर दें, कि कल 10 बजे के बाद शिकायत कर लेंगे, आज रात में छोड़ देते। यानी हर खराब काम कल पे पोस्टपोन कर, तब जाके आपके विचार शांत होंगे, मन शांत होगा, तब जाके आपको नींद आ पाएगी।
तो नींद के जैसे ये 2 सवाल थे एक से, इनके प्रयोग करने से समस्या हल हो सकती है। विपिन जैन ने और नईम अंसारी और रिंकी ने मिले-जुले सवाल पूछे थे, जिनका उत्तर मैंने देने की कोशिश की है। तो ये प्रयोग करेंगे तो शायद लाभ मिलेगा। किसी भी काम से बोर्डम हो जाना मन का गुण है। ध्यान करेंगे तो मन धीरे-धीरे नष्ट होने लगेगा, ये गुण भी हट जाएगा और नएपन में जीवन को देखना शुरू करें। सबसे ज़रूरी ये है, आज तारीख है मान लो आपकी क्या है 5 अगस्त, तो कल का दिन 6 अगस्त का होगा, एक नया दिन है। इसको पुराने दिन की तरह ना जिएँ। एक नएपन में जिएँ क्योंकि आज श्वास मिली है, कितने लोगों को नहीं मिली है। दूसरा जो एक प्रयोग वो एक छोटा-सा है, एक सा जीवन बहुत समय तक ना जिएँ। अब आप कहोगे क्या नौकरी छोड़ दें? नहीं, नौकरी ना छोड़ें। जैसे आपको 15 दिन एक ही रूटीन में हो गए। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप ब्रश करते हैं, आप चाय पीते हैं। 15 दिन दूसरे रूटीन में जीने की कोशिश करेंगे। 15 दिन अखबार नहीं पढ़ेंगे। पढ़ेंगे तो किसी और टाइम पढ़ेंगे। 15 दिन सुबह चाय नहीं पिएँगे। ब्रश करेंगे तो थोड़ा टाइम को शिफ्ट करके करेंगे। थोड़ा मन को नयापन भी दें। ये प्रयोग भी जीवन में नई चीज़ें लेके आएगा। यानी लाइफ में बहुत रिपीटिशन ना करें, रिपिटिटिव लाइफ ना जिएँ। नए-नए तरह से जीवन को जीने की कोशिश करें पॉजिटिविटी के साथ और सरलता और प्रार्थना और ध्यान के साथ। तब जाके चीज़ें नई होंगी, तब जाके स्थितियाँ और कंडीशन ठीक। चलो आज के लिए तो इतना ही था, बाकी अगले जो प्रश्न हैं, उनके उत्तर अगले सैटरडे को देंगे। आज के लिए तो इतना ही है। सभी का धन्यवाद और प्रणाम।